हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। और इसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो लिखा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कोई आवेश है, कोई क्यों आवेश है, इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ये कोई आवेश है और इसके चारों ओर का वह कोई क्षेत्र है जहां पर वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, इसे हम इस क्षेत्र के अंदर अगर ले जाते हैं तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा या एक कोई बल अनुभव करेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र क्या है। ये चारों तरफ ये जो क्षेत्र है, ये इस आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इस पर कोई भी हम आवेशित वस्तु ले जाएंगे तो इस आवेश के कारण उस पर एक बल लगेगा, आकर्षण लग सकता है या प्रतिकर्षण लग सकता है। अगर यह प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों आवेशों पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर ये माइनस का, ये भी माइनस का है तो दोनों पर क्या लगेगा, दोनों पर प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक, तो क्या है कि कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके आगे वाली हेडिंग हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले इसे लिख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था, ये ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसके किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, इस जगह ले लेते हैं या कहीं पे यहाँ पे ले लेते हैं, तो किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम ई से लिखते हैं, ई वेक्टर। क्यों ई वेक्टर, ई वेक्टर इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, उसमें परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होती है। तो ई वेक्टर बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। जो क्यू नॉट जो होता है हमारा, ये हमारा होता है परीक्षण धन आवेश। इसे लिखेंगे परीक्षण धन आवेश। तो एकांक परीक्षण, अगर इस परीक्षण आवेश की वैल्यू एकांक कर देंगे, एक रख देंगे, तो जो ई की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ के बराबर होगी। तो वही होता है हमारा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण है कि इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा एफ के। तो जो जो हमारा
एफ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें लिखा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, तो ये समझ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदिश राशि होती है, सदिश राशि। और दूसरा इसका मात्रक, इसका जो मात्रक एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। ठीक, ये हमारी आ गई, इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम है। और जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा होती है, ये समझ गए। और इसकी विमा, विमा क्या होगी, विमा होगी ई बराबर एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू, एफ की विमा क्या होती है, एफ की होती एम एल टी माइनस टू अपान क्यू की होती है ए टी। तो इसकी बीमा जो निकल के आएगी वो आएगी, ये सब ऊपर चला जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा एम ए की पावर माइनस वन और एल टी की पावर माइनस थ्री। तो ये इसकी विमा निकल आएगी, इसकी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ जाएगी एम ए की पावर माइनस वन एल टी की पावर माइनस थ्री। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले अभी हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लेते हैं कोई बिंदु O है, ये कोई बिंदु O है जहां पर प्लस क्यू आवेश है, और इस बिंदु O से आर दूरी पर, आर दूरी पर हमें बिंदु P है जहां पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसी कहते हैं बिंदु आवेश कारण। तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो इस बिंदु पर मानना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म लेंगे। अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण आवेश इस वजह से लिया जाता है क्योंकि यह वास्तविक आवेश के क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके, इस वजह से इस परीक्षण आवेश का जो मान होता है बहुत कम होता है। तो इसे हम इन दोनों आवेश के कारण लगने वाला, पहले हम विद्युत बल देखेंगे क्या लगे कूलाम के नियम से। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, उसके लिए हम लिखते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर उनके बीच की दूरी, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू है हमारी Q, और Q2 की वैल्यू हमारी है Q नॉट अपान बीच की दूरी है आर स्क्वायर। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक, अभी हम इसके पहले जस्ट पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण नहीं, इस परीक्षण आवेश के कारण जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो ये हमारी क्या होगी, बिंदु ये परीक्षण आवेश के कारण क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समीकरण इसको सेकंड मान लेंगे और इससे हम f की वैल्यू निकाल लेंगे और इस जगह समीकरण में एक में रख देंगे। तो f की वैल्यू क्या है, इसे समीकरण नंबर 2 अभी ना माने, यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा E क्यू नॉट, ये होगा हमारा समीकरण सेकंड। अब इस f की वैल्यू उठाकर समीकरण एक में रख देंगे,
समीकरण 1 से। तो इस F की जो वैल्यू है ई क्यू नॉट, इसे उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये हो गया। और क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जो ई बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म भी पढ़ेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक धन आवेशित बल रेखाएं होती है, एक ऋण आवेशित बल रेखाएं होती है। जैसे नंबर पहली धन आवेशित बल रेखाएं। धन आवेशित बल रेखाएं। धन आवेशित बल रेखाएं क्या होती है, जो किसी धन आवेश से निकलती हैं। और जो बल रेखाएं जो होती हैं वो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं, मतलब धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। तो जो धन आवेशित बल रेखाएं होंगी वो होंगी हमारी, मान लेते हैं ये कोई धन आवेश है, ठीक, ये कोई धन आवेश है, और इससे जो बल रेखाएं ये निकल रही हैं। तो जो धन आवेशित बल रेखाएं होंगी वो किसी धन आवेश से निकलती हुई दिखाई देंगी। और ऋण आवेशित बल रेखाएं क्या होती हैं, ऋण ऋण आवेशित बल रेखाएं वो बल रेखाएं होती हैं जो किसी ऋण आवेश पर आती हुई समाप्त होती हैं। जैसे मान लेंगे ये कोई ऋण आवेश है, तो ये जो ऋण आवेशित बल रेखाएं वो इसमें आती हुई समाप्त होती हैं। जैसे ये इसकी ओर आ रही हैं, ठीक। और जो धन आवेशित बल रेखाएं होती है वो यहाँ से आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। तो इसे हम अगर कंबाइन करके बनाएंगे तो बनेगा हमारा, ये कोई प्लस आवेश ले लेते हैं और ये माइनस आवेश ले लेते हैं। तो जो धन आवेश से बल रेखाएं निकलेगी और ऋण आवेश में समाप्त होंगी, इस प्रकार से। और बना लेते हैं ये, ये धन आवेश है तो इससे जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, निकलेगी। और ये ऋण आवेश है तो इस पर ये क्या समाप्त हो रही है। तो ऋण आवेश पर ये बल रेखाएं समाप्त हो रही, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही। तो इन बल रेखाओं के अभी हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होंगी। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं
वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होंगी। तो पहला जो गुण होगा ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होंगी। और दूसरा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। मतलब मान लेते हैं ये कोई विद्युत बल रेखा है, इस बिंदु पर हमने कोई एक स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार। तो इस जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उस बिंदु की जो विद्युत क्षेत्र दिशा होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरह होगी। मान लेते हैं अगर हमने इस जगह हमने स्पर्श रेखा खींचा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इधर की ओर होगी। और इस जगह खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाओं पर जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। मतलब जो रेखा की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। नंबर तीसरा है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जैसे ये प्लस आवेश था और ये माइनस आवेश था, तो इससे बल रेखाएं कुछ इस प्रकार निकल रही थी। तो प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त हो रही। तो जहां पर ये बल रेखाएं पास पास होंगी, जैसे इस जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बल रेखाएं वो बिल्कुल पास पास हैं और यहाँ पर बिल्कुल बल रेखाएं पास पास हैं। तो यहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अधिक होगी और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल रेखाएं वो क्या है, दूर दूर है। तो जहां जहां पर हमारी विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक पाई जाएगी और जहां जहां दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। चौथा नंबर क्या है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि अगर विद्युत बल रेखाएं, मान लेते हैं कोई विद्युत बल रेखा ये है और दूसरी ये है, अगर ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दो दिशा हो जाएगी, एक इधर की ओर हो जाएगी और एक इस तरफ हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा कभी दो नहीं हो सकती, हमेशा एक तरफ होती है, या तो ये होगी या तो ये होगी। तो इस वजह से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक, ये कभी नहीं काटेंगे। और नंबर पांचवा है, विद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से निकलकर निम्न विभव की ओर होती हैं। मतलब प्लस से निकलेंगी और माइनस में समाप्त हो जाएंगी। तो ये होंगी हमारी, तो ये उच्च विभव है, उच्च विभव, और ये निम्न विभव। तो ये हम कुछ विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लिए, जिसमें से पहला था ये धन आवेश से निकल ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाओं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो जहां जहां पर पास पास थी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, यहाँ भी अधिक होगी, यहाँ कम होगी। और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काट देंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। और विद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से निकलकर निम्न विभव की ओर होती हैं, तो प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त होती हैं। ये हो गए हमारे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो अभी हमने टॉपिक पढ़े थे
जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनमें हमने दो फार्मूले पढ़े थे। पहला फार्मूला था हमारा E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एक ये पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो हमें दूरी निकालनी है, कितनी दूरी पर। तो हमें वैल्यू क्या क्या दिए, नंबर पहला है, इसमें जो क्यू की वैल्यू दी है ये होगी 5 × 10⁻⁸ कूलाम, क्योंकि आवेश जो कूलाम होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो क्यू की वैल्यू दी है हमें 5 × 10⁻⁸। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, दूरी निकालनी है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो दिए वो हमारा क्या दिए 450 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर जो होता है ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ये दूसरा मात्रक होता है। हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलाम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएं, क्योंकि इसमें आर है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो। E की वैल्यू कितनी है 450, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ अपॉन आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो इसे हम इधर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁸ अपॉन 450। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और इस 1 से एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9×45, 45 अपॉन 45, 45 से 45 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मीटर। ठीक, तो आर की वैल्यू हमारी 1 मीटर आ जाएगी। ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें 10⁻⁹ है और ये 10⁻⁸ है, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक जीरो बचेगा। एक जीरो जब बचेगा, वो एक जीरो से हम ये नीचे वाले एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 9 × 5 45/45 आ जाएगा, और दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में अल्फा कण पर 1000 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे बल की गणना करें। मतलब अल्फा कण है और वो किस 1000 विद्युत क्षेत्र पर स्थित है। तो हमें वैल्यू किसकी किसकी दी है, हमें ई की वैल्यू दी है कितनी 1000 न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि ये किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक, और क्या दिए अल्फा कण पर, तो अल्फा कण हमें ई की वैल्यू दी है, और पूछ क्या रहा है, हमें बल पूछ रहा है, एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें एफ का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब हमें आवेश का मान नहीं दिए, तो अल्फा कण पर हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, क्यों अल्फा पर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। अब यहाँ से हम
एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ई बराबर होता है एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू नॉट। तो एफ बराबर ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है हमारा 1000 इंटू क्यू की जो वैल्यू है अल्फा के लिए, जो क्यू नॉट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो जो एफ बराबर आ जाएगा 3 जीरो से, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 16। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ये फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लग गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, हमें क्यू का मान दिए और एन एफ का मान दिए, क्यू भी दिए और एफ दिए, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। पहले दिए क्या क्या पहले वो नोट कर लेते हैं। क्यू बराबर दिए 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम और एफ की वैल्यू दी है 2.25 न्यूटन। तो हम फार्मूला ई बराबर आ जाएगा एफ बाई क्यू। हमें निकालनी है ई की वैल्यू निकालनी है। तो एफ का मान कितना है 2.25 बटे 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, ये दशमलव हटा लेंगे, नीचे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और इसे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 चौको 20 पच्चम 25 और नीचे बचेगा 10⁻⁻2। ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻2। ये आ जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलाम। तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो 45 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है कि हीलियम नाभिक से 10⁻⁻9 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो हीलियम जो होता है 2He4 होता है, हीलियम होता है 2He4। तो जो परमाणु क्रमांक होता है और यही प्रोटॉनों की इसमें संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या इसमें 2 होगी। हीलियम नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें एन की वैल्यू कितनी दी है 2। तो क्यू बराबर निकाल लेंगे, क्यू बराबर एन ई से निकाल लेंगे। तो क्यू बराबर एन, एन की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्यू आ जाएगा 16 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी हीलियम नाभिक के लिए। और इसमें आर की वैल्यू दी है 10⁻⁹ मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू दी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और आर की वैल्यू दी हुई है हमें, आर की वैल्यू दी है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे।
तो ई बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻⁻⁰ कूलाम अपान, ये हो जाएगा 10⁻⁻18। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और इस -1 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 9 है, तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो ई बराबर आ जाएगा 9 × 3.2 × 10⁻8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 27 से 28। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 28.8 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। अगर इस दशमलव को हम इधर ले आएंगे तो 10⁹ हो जाएगी। इस प्रकार भी इसको लिख लो, इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे 2.88 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। इस तरह भी हम इसको लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा 2.88 × 10⁹ न्यूटन पर